अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनामिक्स जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था। अपने सबका लेक्चर के अंदर हमने बेटा ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को देखा था। आज का हमारा लेक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से तो है ही, लेकिन इस हमारे बोर्ड लेवल के अंदर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं हमारे इस टॉपिक में से, तो आपने बेटा थोड़ा सा फोकस रखना है। आज का हमारा लेक्चर काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है। आज के लेक्चर के अंदर हम बेटा देखेंगे किरचॉफ लॉज को। किरचॉफ लॉज हैं क्या? रूल्स। देखिए बेटा, अगर तो आपके पास सिंपल कोई एक सर्किट है जिसके अंदर एक सेल कनेक्टेड है, एक रेजिस्टर कनेक्टेड है, तो आपने अगर करंट फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है या रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा है, इसको फाइंड करना है, तो ये आसान है। आप ओहम लॉ को इस्तेमाल करें, जान छुड़ा लें। जो भी क्वांटिटी आपने मालूम करनी है वो आप वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा सर्किट सिंपल ना रहे, सर्किट हमारा कम्प्लेक्स हो जाता है। कम्प्लेक्स से मुराद क्या है कि हमारे सर्किट में एक से ज़्यादा रेजिस्टर कनेक्टेड हैं, हमारे सर्किट के अंदर एक से ज़्यादा सोर्सेज ऑफ एनर्जी या जिन्हें सेल्स हम कहते हैं, ये सेल कनेक्टेड हैं। तो एक से ज़्यादा सेल अगर आ जाएँ किसी एक सर्किट के अंदर, तो सर्किट हमारा कम्प्लेक्स बन जाता है। तो इस तरह के कम्प्लेक्स सर्किट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम किरचॉफ ने अपने 2 रूल्स दिए थे। एक था करंट रूल और दूसरा वोल्टेज रूल। हम 2 अलग-अलग लेक्चर्स के अंदर इनको अंडरस्टैंड करेंगे ताकि ज़्यादा बेहतर अंदाज में इसको समझा जा सके। और आपने इसको साथ-साथ नोट करना है क्योंकि काफ़ी सारी नई चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ, जो कि हाई लेवल की हैं लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर इस्तेमाल होनी है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। किरचॉफ लॉज़ में सबसे पहले बेटा कुछ इब्तदाई कंसेप्ट जो हमने बारहा इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाट इज़ अ नोड? इसको बेटा डिफाइन करते हैं, अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर 2 or more branches met is called as node और जंक्शन का भी इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। देखिए बेटा, किसी भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर एक से ज़्यादा ब्रांचेस जहाँ पर आकर अटैच हो रही होंगी, 2 हो सकती हैं कम से कम या 2 से ज़्यादा। तो ये ब्रांचेस जब आकर कनेक्ट होती हैं तो उस पॉइंट को बेटा नाम दिया जाता है नोड का, या उस पॉइंट को नाम दिया जाता है जंक्शन का। अब इसके अंदर एक बात नोटिस में रखिएगा, किसी भी एक नोड के ऊपर या एक जंक्शन के ऊपर हमेशा करंट किसी भी एक सर्किट का ये अपनी मिनिमम वैल्यू पर रहता है। मिनिमम वैल्यू पर कम से कम इस करंट की वैल्यू होती है किसी भी एक जंक्शन के ऊपर या एक नोड के ऊपर। ये पॉइंट ज़हन में रखिएगा। अब इसके बाद होता है बेटा डेटम नोड। डेटम नोड क्या है हमारे पास? देखिए, फिज़िक्स मेजरमेंट की दुनिया है, हम चीज़ों की पैमाइशें करते हैं। जब भी पैमाइश करते हैं तो सबसे पहले ये ज़हन आता है कि मेयार क्या हो, हमारे पास रेफरेंस क्या हो, जिस मेयार को सामने रख के हम किसी चीज़ की मेजरमेंट कर लें। जैसे कि आपके पास मास की पैमाइश के लिए आप 1 किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं, 1 किलोग्राम मेयार है ना, उस मेयार को सामने रखा, पैमाइश करनी शुरू कर दी। आप उस रेफरेंस को सामने रखते हुए बाकी चीज़ों के बारे में सही से बता सकते हैं। तो ऐसा ही मामला हमारे पास था कि अगर कम्प्लेक्स नेटवर्क के अंदर किसी भी एक फिज़िकल क्वांटिटी करंट है, वोल्टेज है, हम उसकी मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे पास नोड, ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया, एक से ज़्यादा ब्रांचेज़ आ रही हैं। तो रेफरेंस नोड का कौन-सा मान है? तो उस रेफरेंस को बेटा नाम दिया जाता है डेटम नोड का। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? द नोड whose potential is taken as zero, वो नोड जिसका पोटेंशियल हमने जीरो लेना है उसको बेटा नाम दिया जाता है डेटम नोड का, या इसको बेटा नाम देते हैं रेफरेंस नोड। रेफरेंस नोड, ये पॉइंट जहन में रखें क्योंकि ये एमसीक्यूज के अंदर मुख्तलिफ लफ्ज़ इस्तेमाल करके आपको थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करता है। इज कॉल्ड एज डेटम नोड, इसको कहा जाता है जिसका पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो। एमसीक्यूज के लिहाज से इसको गौर कीजिएगा। फिर इसके बाद आती है हमारे पास लूप। लूप, इसको बेटर डिफाइन करते हैं, अ क्लोज्ड पाथ इन इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर द टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन द लूप इज टेकन एज ज़ीरो। किसी भी एक सर्किट के अंदर क्लोज्ड पाथ हमेशा लूप कहलाता है। हम ऐसे कंसिडर करेंगे डिफरेंट तरह के
सर्किट्स के अंदर जहां हमने कोई एक पाथ अडॉप्ट करना होगा क्लोज्ड हमारे पास, यानी कि जिस पॉइंट से स्टार्ट करना है उसी ही पॉइंट को हमने वापस देना है। तो इसको आप यहाँ क्लोज कर दें, ज़्यादा बेहतर है। तो इस क्लोज्ड पाथ को नाम दिया जाता है बेटा लूप का। और एक बात जहन में रखिएगा, ये जो लूप हम फर्ज करेंगे यहाँ कम्प्लेक्स सर्किट के सॉल्यूशंस के अंदर, हमेशा उसके लिए जितना भी टोटल जितने भी वोल्टेज ड्रॉप होंगे उनका सम बेटा ये क्या लिया जाएगा, ज़ीरो के बराबर लिया जाएगा। ये एमसीक्यू साहब से पूछी जाती है। तो ये कुछ इब्तदाई कंसेप्ट आपने जहन में रखने हैं, क्योंकि जब भी हम नोड एनालिसिस को इस्तेमाल करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि नोड हमने लेना कहाँ है और हमारे पास डेटम नोड या रेफरेंस नोड कहाँ होगा। इसको जब तक के आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकेंगे वहाँ से किसी एक सर्किट में, तो कभी भी आप किसी एक कम्प्लेक्स सर्किट को सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। तो पहला रूल हमारे पास किरचॉफ करंट रूल इसको नाम दिया जाता है। इसको बेटा किरचॉफ जंक्शन रूल भी कहते हैं, जंक्शन रूल। इसको बेटा किरचॉफ पॉइंट रूल भी कहते हैं। ये सारे नाम याद रखते जाइएगा, किरचॉफ पॉइंट रूल। ठीक है बेटा, इसको नाम दिया जाता है किरचॉफ फर्स्ट रूल का भी। फर्स्ट रूल भी आपको कुछ बुक्स के अंदर दिखाई देगा, इसका नाम लिखा होगा। तो करंट रूल है क्या, ये हमें बताता क्या है। इसको बेटा डिफाइन करते हैं, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट अ नोड और जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल टू जीरो। किसी एक जंक्शन के ऊपर या किसी एक नोड के ऊपर आने वाले या उस नोड से जाने वाले तमाम करंट्स का मजमुआ जीरो के बराबर होगा। मैथमेटिकली तौर पर समेशन आई इज इक्वल टू जीरो, समेशन मजमुए को जाहिर करता है, तमाम तर करंट्स का मजमुआ जीरो के बराबर होगा। बेटा फर्ज कर लेते हैं ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नेटवर्क है और ये हमारे पास पॉइंट है एक नोड। ठीक है बेटा, ये हमारे पास है नोड। अब इस नोड के ऊपर डिफरेंट रेजिस्टर से आने वाले करंट है हमारे पास, I1 है, I2 है हमारे पास, I3 है, I4 है। अब हमने लेना कैसे है कि इस नोड के ऊपर, इस जंक्शन के ऊपर तमाम जितने भी करंट्स आ रहे होंगे यानी कि टुवर्ड्स द नोड, उनको हमने लेना है पॉजिटिव, और इस पॉइंट से जाने वाले तमाम तर अवे फ्रॉम द नोड, अवे फ्रॉम द जंक्शन जितने भी करंट जा रहे होंगे उनको नेगेटिव। और मैथमेटिकली तौर पर I1 चूंकि नोड की तरफ आ रहा है मस्बत, I2 चूंकि नोड से अवे जा रहा है मनफी, I3 नोड से दूर जा रहा है, अवे जा रहा है मनफी, और I4 चूंकि नोड की तरफ ही आ रहा है इसको मस्बत। तो तमाम तर करंट्स का मजमुआ जीरो के बराबर होगा। या सिंपली इसको बेटा लिख सकते हैं, जो नेगेटिव की टर्म है दूसरी तरफ लेके जाएंगे, I1 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है। देखिए जो समेशन मैंने वहां पर लिखा है उसकी डेफिनेशन इस तरह से की जाती है, द सम ऑफ द एंटरिंग करंट्स एट एनी नोड और अ जंक्शन इन अ सर्किट मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स लीविंग द नोड। कि किसी भी एक नोड के ऊपर एंटर होने वाले तमाम करंट्स का मजमुआ ये हमेशा बराबर रहेगा उस नोड से जाने वाले करंट्स के मजमुए के बराबर, वो जो हमने मैथमेटिकल रिलेशन कैलकुलेट किया। इसको एक और तरह से भी डिफाइन करते हैं, the amount of charges arriving at a node is equal to the amount of charges leaving the node। किसी भी एक नोड के ऊपर आने वाले तमाम तर चार्जेस, इनकी मिकदार हमेशा बराबर होगी उस नोड को लीव करके जाने वाले चार्जेस की अमाउंट या मिकदार के बराबर। तो इसी बिहाव पर यह कहा जाता है कि किरचॉफ फर्स्ट रूल, किरचॉफ पॉइंट रूल, किरचॉफ जंक्शन रूल, किरचॉफ करंट रूल हमेशा ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। ये बेटा एमसीक्यूज आपसे पूछी जाती है। देखें चार्ज है ना, चार्जेस पॉइंट पर जितने आ रहे हैं पॉइंट से उतने ही जाते हुए चार्जेस दिखाई दे रहे हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बना हुआ है, कंजर्व हैं चार्जेस। तो ये एमसीक्यूज भी आपसे पूछी जाती है। इसके बाद बेटा नोड एनालिसिस है क्या, मतलब कि हमने किरचॉफ करंट रूल को किसी भी एक कम्प्लेक्स सर्किट के अंदर अप्लाई कैसे करना है।
किस तरह से हम इसको रिजॉल्व आउट कर सकते हैं, उसके लिए ये स्टेप्स आपने जहन में रखने हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, आपने सबसे पहले लेबल ऑल द नोड्स। किसी एक कम्प्लेक्स सर्किट के अंदर पहले पहले नोड्स ढूंढने हैं जहां पर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट आकर बेटा इकट्ठे हो रहे हों, मीट कर रहे हों, मिल रहे हों। फिर दूसरा पॉइंट है मार्क द पोटेंशियल ऑफ ऑल द नोड्स। तमाम तर नोड्स का आपने पोटेंशियल मार्क करना है, जैसा कि आपने किसी एक को V1 का नाम दे दिया, दूसरे को V2, तीसरे को V3 अप टू सो ऑन। जितने भी नंबर ऑफ नोड्स हैं इट्स ओके, परेशान ना हो, सब बनाए। ठीक है। इसके बाद तीसरा, आइडेंटिफाई द रेफरेंस नोड और डेटम नोड। डेटम नोड इसको आप रेफरेंस कोई भी नोड मान लें और उसके पोटेंशियल को जीरो कर लें। ठीक है। रेफरेंस नोड कंसीडर करने के बाद क्या है, टेक ऑल कमिंग करंट्स टुवर्ड्स द नोड एज पॉजिटिव। नोड की तरफ आने वाले तमाम करंट्स को आपने लेना है मस्बत, एंड द लीविंग करंट एज नेगेटिव। नोड को छोड़ के जाने वाले तमाम तर करंट्स को आपने लेना है बेटा मनफी। ये आपका फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, डिटरमाइन द इक्वेशंस विच आर इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स एक्सेप्ट डेटम नोड। डेटम नोड को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर ऑफ नोड्स आपके पास बने थे उन तमाम तर नोड्स के ऊपर करंट आने वाले और जाने वालों को इकट्ठा करके आपने बेटा इस तरह की मसावातें बना लेनी है, इक्वेशंस बना लेनी है। वो इक्वेशंस सॉल्व करें, फिर आपके पास जो अननोन क्वांटिटीज होंगी वो आपको मालूम हो जाएगी। ये सिक्स्थ आपका पॉइंट बनता है, सॉल्व दीज इक्वेशंस साइमल्टेनियसली एंड गेट द अननोन क्वांटिटीज। इन तमाम तर इक्वेशंस को सॉल्व करो और जो अननोन क्वांटिटीज आपको चाहिए वो आप बेटा वहां से फाइंड कर सकते हैं। आपको वोल्टेज चाहिए, आपको करंट चाहिए, आपको किसी भी एक रेजिस्टर के अक्रॉस कितना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको फाइंड करना है, तो वो आप सारी चीज़ें बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा बेटा किरचॉफ करंट रूल। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर किरचॉफ वोल्टेज रूल को देखेंगे कि वो हमें क्या बताता है और हम किस तरह से उसे अप्लाई करेंगे अपने कम्प्लेक्स सर्किट्स के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।